स्वयंरूपतया मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपतितं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने भक्ति रस और अमृत और सिंधु के बारे में कुछ बताया था, उसको एक बार आज हम लोग फिर से देखेंगे, जिसमें एक दो तथ्य एक दो बात जो है कल छूट गया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे रस के बारे में। किसके बारे में? रस। तो हमने दो प्रकार के बताए थे जो भौतिक रस होते हैं, भोग और त्याग। हम उसको बहुत दिन तक भोग नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा बताया था चपल सुख, वो आनंद बहुत देर तक नहीं रहता। दो चीज हमने बताया था। और फिर हमने बताया था अमृत। क्या बताया था? अमृत। अमृत क्या था कि जो समय के साथ बढ़ता जाए, जो हर बार उसका आस्वादन, उसका रस, उसका मजा जो है वो क्या होना चाहिए? हर समय बढ़ना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में कहा जाता है कि प्रेम जो होता है प्रतिक्षण वर्धमान, जो हर क्षण बढ़े वही प्रेम का स्वरूप है। जो हर समय घटे वो वासना का स्वरूप है। जो हर भोग के बाद भी उसकी तृप्ति, उसकी आनंद बढ़ते जाए वो अमृत है। और हर भोग के बाद अगर उसका आस्वादन, उसका रस कम होते जाए तो वो जहर है। और फिर बताया था हमने सिंधु। सिंधु का अर्थ क्या होता है? समुद्र। अगर कोई पूछे कि ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है उसका रस जो है वो कम हो जाए, हो सकता है कभी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि क्या कहा जा रहा है? सिंधु कहा जा रहा है। जब हम किसी को सिंधु के संज्ञा से परिभाषित करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि वो अनंत है। क्या है वो? अनंत है। और अमृत कहा गया इसके पहले। क्या कहा जाए? अमृत। हमारे मृत्यु के बाद भी जिसका कभी क्षय न हो। ये शरीर क्या है? भौतिक है, लेकिन हम जो हैं वो क्या हैं? आध्यात्मिक है। क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। और आत्मा का जैसे कभी नाश नहीं होता है, वैसे ही भक्ति और रस का कभी नाश नहीं होता है। और उसको उदाहरण के रूप में वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम इस जीवन में भक्ति करना आरंभ करते हैं और अगले जन्म में पुनः भक्ति करना चाहते हैं तो हम भक्ति वहीं से शुरू करेंगे जहां से इस जन्म में हमने भक्ति छोड़ दी है। अगर हमने 50% भक्ति इस जीवन में कर ली है
तो अगला जो भी जीवन हमें प्राप्त होगा वहां पर हम भक्ति को 50% से आगे लेकर के जाएंगे। ये था भक्ति रसामृत सिंधु। और उसके बाद कहा जाता है कि ये जो भक्ति और रस जो है इसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, तो सेवा के माध्यम से ही हम इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। तब जाकर के जो आनंद है ना, जो हम बोलते हैं ना कि कृष्ण के नाम लेने में आनंद नहीं आ रहा, कथा में आनंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। जो श्री कृष्ण का नाम आदि, नाम मतलब भगवान कृष्ण का जो भी नाम है, मुकुंद, गोविंद, मुरारी, मधुसूदन, जितने भी नाम है उन सब के नाम के साथ गुण, रूप और लीला, आदि का अर्थ हो गया गुण, रूप, लीला, धाम, और उनसे जितने भी संबंधित है भगवान से वो सब वस्तु आ गए। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, जो हमारे अभी जो हमें प्राप्त इंद्रियां हैं, पंच भौतिक इंद्रियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, हम इस इंद्रियों के माध्यम से उस तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं कौन ग्रहण कर सकता है? जब ऐसा है तो हम कैसे इस चीज को प्राप्त करेंगे, कैसे हम शुद्ध हो सकते हैं? तो कहते हैं कि सेवा उन्मुखे ही जिह्वा दो। जो सेवा के उन्मुख होता है, जो सेवा करने के लिए तैयार होता है, सेवा उन्मुख समझते हैं, सेवा करना और सेवा की तरफ उन्मुख होना, मतलब सेवा आपने शुरू नहीं की है लेकिन सेवा करने की हार्दिक इच्छा आपके हृदय में आ गई है। केवल इतना हो जाने मात्र से जिह्वा दो, और उस जीव में क्या होता है, वो दिव्य नाम आकर के नाचने लगता है। और उसकी कहते हैं स्वयं एवं स्फुरत्यदा, वो स्वयं आपके हृदय में, आपके जीवा में स्फुरित हो जाता है। स्फुरित होता है समझते हैं? जैसे दिया और सलाई जो है, जब तक दिया और सलाई को एक साथ ना घिसा जाए उससे आग उत्पन्न नहीं। तो हम जब अपनी चेतना में भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति उन्मुखता रूपी सलाई और सेवा रूपी माचिस को जब तक नहीं घिसेंगे तब तक प्रेम रूपी अग्नि प्रकट होने वाला। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है कि हम जितने भी जीवात्मा हैं उन सब में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम किसी न किसी से प्रेम करते हैं बराबर। और हम जब प्रेम करते हैं किसी को, स्वाभाविक रूप से ना चाहते हुए भी हम प्रेम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है ना, हमारा जो बनावट है शरीर का, हमारी जो मानसिकता है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो उसी चीज के ऊपर आधारित है। हम किसी न किसी के प्रति प्रेम में आकर्षित होंगे। अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो किसी न किसी से प्रेम करेंगे। या तो हम कुत्ते से भी प्रेम करें लेकिन हम प्रेम करेंगे। जब हम जीवन में बच्चे होते हैं तो हम माँ बाप से प्रेम करते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो गर्लफ्रेंड से प्रेम करते हैं, उससे बड़े होते हैं तो फिर क्या करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, और बड़े होने के बाद अपने बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, और बड़े होने के बाद दवाई से प्रेम करते हैं, डॉक्टर से प्रेम करते हैं। लेकिन हम प्रेम करते हैं। तो हर जीव में क्या होता है, प्रेम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि हम अपने प्रेम को कहाँ स्थापित करेंगे, कि हमको उस प्रेम के बदले जो प्रेम मिलना चाहिए वो मिलेगा। नहीं मिलता तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्यों भाई, दिल टूट गया, संसार में दिल लगाएंगे तो टूटना ही टूटना है, फिर हम लोग गाएंगे ही गाएंगे, यह हमारा मजबूरी है। इसलिए हमको ये भी समझना है कि प्रेम के विषय कौन है। तो रामचरितमानस कहता है राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण ही क्या है, एक केवल प्रेम के पात्र हैं, दूसरा कोई पात्र नहीं है। ये सब आप अमुख पढ़ेंगे ना, अमुख, तो उसके अंदर जो कल आपको नोट्स दिया गया है उस नोट्स के अंदर ये हमने लिखा। और अंश और अंशी एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कृष्ण से क्यों प्रेम करें? कोई पूछ सकता है कि आप बोल रहे हैं कि स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रेम करने की है, हम प्रेम भी करें, हम बता भी रहे हैं कि आप कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन आप पूछोगे क्यों करें हम कृष्ण से प्रेम?
तो भगवान कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब के सब मेरे अंश हैं, और अंश जो होता है वो अपने अंशी की तरफ आकर्षित होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। एक चुंबक का टुकड़ा अगर चुंबक से टूट करके गिर जाए तो जैसे ही उसके अगल बगल चुंबक आएगा तो चुंबक में वो स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, अपने आप को खींचेगा। ठीक है, क्लियर? अंश और अंशी नहीं है। और फिर बताते हैं कि अगर हम अंशी हैं भगवान के तो हम स्वाभाविक रूप से प्रेम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर प्रेम का स्वरूप है और उसके अंश होने के कारण हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम को सही जगह स्थापित नहीं कर पाते। कभी स्त्री से प्रेम कर रहे हैं, स्त्री पुरुष से प्रेम कर रही है, लेकिन उसका प्रेम का जो वास्तविक आनंद होना चाहिए, भक्ति रस अमृत सिंधु, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। और उसी को बताते हैं प्रभुपाद जी कि हमें क्या करना होगा। जैसे हम वृक्ष को लगाते हैं तो वृक्ष को सींचने के लिए हम उसके पत्तों में नहीं, उसके जड़ पर पानी डालते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। हम अपने आप को तुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए, पुष्ट करने के लिए भोजन पेट में डालते हैं, ना कि जिस अंग को पुष्ट करना है उसी को कढ़ाई के अंदर डालते हैं। हम लोग मुख के माध्यम से भोजन को क्या करते हैं, पेट तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार हमको अगर तुष्ट होना है, जिसके हम अंश हैं, उसके जड़ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को। और हम सबके अंश कौन है, अंशी कौन है, कृष्ण है। और कृष्ण की जब हम सेवा करेंगे तो हम स्वयं उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। उसी को तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में कहा गया है, यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् भुजोपशाखा प्राणो अपहरं च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वान् मुत्तेज्यः। जैसे वृक्ष के नीचे हम लोग पानी डालेंगे, संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। और आज के समाज का जो सबसे बड़ा असंतोष का कारण है, वो प्रभुपाद जी एक लाइन में लिखते हैं कि हमारे सुप्त प्रेम की जागृति अभी तक न होने के कारण संसार के सभी लोग असंतोषी हैं। हमें संतोष तब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कृष्ण से प्रेम करना आरंभ नहीं कर देते, तब तक हमें मिलने वाला नहीं है। और प्रेम के पात्र कौन है, हमने बताया कि कृष्ण ही प्रेम के पात्र हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद जी आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, प्रेम करने की कला। जब हमें बताया गया चलो पात्र ये है जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, अभी तक तो जितने भी नौजवान लोग हैं उनका लव जो प्रेम जो है वो गलत दिशा में लगा हुआ है। सबका जो लव है वो मिसडायरेक्टेड है। किसी न किसी परिस्थिति से, किसी न किसी गलत व्यक्ति को आइडियल मानने के कारण हम अपने प्रेम को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते रहते हैं। प्रेम स्थानांतरित करने का स्थान नहीं है, यह वस्तु नहीं है। एक बार जहां सर झुक जाए वहीं पर सब कुछ होना चाहिए। आज शनिवार को हम लोग इस देवता के पास जाते हैं, मंगलवार को उस देवता के पास जाते हैं, कोई आवश्यकता। अगर आप अलग अलग जगह सर झुका रहे हैं तो आप उस देवता के प्रेमी नहीं। सम्मान करना एक बात है, प्रेम करना दूसरी बात है। सम्मान करोड़ों का कर सकते हैं, लेकिन प्रेम किसी एक से ही कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि उससे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, तो प्रेम किसी से नहीं है। प्रेम एक से हो सकता है, मोह सबसे बन गया, मोह को भी हम लोग प्रेम कहने लग जाते हैं। इसलिए ना मोह प्रेम है, ना वासना प्रेम है। प्रेम क्या है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समझेंगे। तो अमुख जो है हमारा समाप्त हो गया। आज भूमिका हम लोग शुरू करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु होगा किसी के पास तो भूमिका निकालेंगे। तो सबसे पहले उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण। मंगलाचरण में क्या क्या होता है मूल रूप से हम लोग इसको जानेंगे। मंगलाचरण में मुख्य 3 चीज होते हैं। क्या चीज होते हैं? 3 चीज। ठीक है, जिसमें होते हैं मंगलाचरण जो कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, मतलब वस्तु निर्देश। समझते? वस्तु निर्देश। मंगलाचरण में सबसे पहला वस्तु क्या है? वस्तु निर्देश। और दूसरी वस्तु क्या होगी उसमें? वंदना। वो किसको
किसकी वंदना उसमें करता है। और तीसरा वस्तु है ग्रंथ का संरक्षण या फिर आशीर्वाद, ये कुछ भी उसमें हो सकता है। ये तीन चीज मंगलाचरण के स्वरूप माने जाते हैं। अगर ये तीन चीज नहीं है तो मंगलाचरण नहीं है। तो उसी में सबसे पहले जो मंगलाचरण कर रहे हैं रूप गोस्वामी ग्रंथ का आरंभ करते हैं और ग्रंथ के आरंभ में ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अखिल रसामृत मूर्ति प्रसीमर रुचिरुद्ध तारिका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयते। लिखा है, मिला सबको? सबसे पहला पैराग्राफ पढ़िए, उसी में अखिल रसामृत सिंधु। सिंधु तो सब कोई समझ गए। अब इस सिंधु को दोबारा समझिए, क्योंकि हम लोग अब ग्रंथ के अंदर प्रवेश कर गए। अध्याय की आवश्यकता नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु भूमिका से ही आरंभ होती है, ठीक है। जो भूमिका में पढ़ाया जाएगा वही आगे भी है, बस उसको भूमिका में प्रभुपाद जी ने लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं अखिल रसामृत मूर्ति, ठीक है। सिंधु समझ लीजिए, सिंधु अगर बहुत बड़ा सागर है तो उस सागर के किसी एक भाग में हमको जाना है तो कैसे जाएंगे? हम उस सागर को 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो हम उसको किस हिसाब से बांटेंगे? दिशाओं के आधार पर। हम समुद्र के बीच में खड़े हैं या समुद्र में जाना भी चाहते हैं किसी और, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञान होना चाहिए? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ऐसे क्लॉकवाइज उसको बांटा जाता है, ठीक है। तो जब हम उसको क्लॉकवाइज बांटते हैं तो उस चारों दिशाओं में एक दिशा जो जिसको बोलते हैं पूर्व विभाग, क्या है? पूर्व विभाग। उस पूर्व विभाग के अंदर भूमिका में सामान्य भक्ति का वर्णन है, जो हमने नोट्स में दिया ना सबको, सामान्य भक्ति। अब यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अखिल। क्या है? अखिल। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। अखिल क्या है? अखिल। अखिल का मतलब क्या होता है? अनंत जो हो, जिसकी कोई गणना न की जा सके, उसको क्या बोलते हैं? अखिल। रसामृत मूर्ति, रस भी हमने बता दिया और अमृत भी बता दिया। और इन सब अखिल रसामृत मूर्ति क्या कह रहे हैं? मूर्ति। उन सभी रसों को, उन सभी समुद्रों को जब एक साथ एकत्रित करके किसी भी पर्सनालिटी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या कहलाएंगे? कृष्ण कहलाएंगे। और कितने प्रकार के रस होते हैं? तो मुख्य 12 प्रकार के रस होते हैं। आम का, जामुन का, सिरके का, अनानस का, ये रस को हम बात नहीं करेंगे। अब जो रस है वो कृष्ण से उतरने वाला जो रस है, जिससे हम आनंद लेते हैं, रस का ही आनंद हम लोग लेते हैं। तो 12 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें 5 मुख्य रस होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? शांत, दास, साक, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 मुख्य रस कहे जाते हैं, ठीक है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 मुख्य रस। और फिर हैं 7 गौण रस। गौण रस समझते हैं? जो मुख्य ना हो लेकिन कभी कभी उस रस को बढ़ाने के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए वो सहयोग में लिए जाते हैं। और कभी कभी भगवान स्वतंत्र रूप से भी उन रसों का आनंद लेते हैं। वो कौन है? करुण रस, हाँ, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। ये 7 गौण रस होते हैं। अब भगवान में प्रमाण चाहिए कि ये सब रस जो है 12 रस कहाँ मिलते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर मथुरा लेकर के गए और रंग महल, रंगशाला में जब प्रवेश करते हैं दोनों कृष्ण और बलराम, तो वहां रखा हुआ धनुष को सबसे पहले भंग करते हैं। आगे चाणूर और मुष्टिक, इन दोनों पहलवानों को समाप्त करते हैं। कावल्या पीड़ हाथी को मारते हैं
और सीधा रंगशाला में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर ऊपर में बैठा हुआ कंस है और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। जब वो प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण और बलराम, दोनों के कंधे पे एक एक हाथी का दांत लगा हुआ है। भगवान बलराम का सफ़ेद वर्ण है और ब्लू रंग का या फिर नीला रंग का वो क्या पहने हैं, वस्त्र पहने। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए हैं और उनका जो अंग कांति है वो नीलमणि के समान चमक रहा है। और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ जितने भी लोग उस रंगशाला में उपस्थित हैं, सबको उनका जो रूप दिख रहा है, जो स्वरूप दिख रहा है, वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उन सबको अपने अपने भावनाओं के कारण वही भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किसे कैसे दिख रहे हैं। बोलते हैं मल्ला नाम शनि नाम, जो मल्ला हैं, जो लड़ाई करने वाले हैं, उनको कैसे दिख रहे हैं, बहुत ताकतवर हैं, मतलब वीर रस में उन्हें दिखाई दे रहे हैं। फिर नरवर स्त्री नाम, स्त्री लोग कैसा दिख रहे हैं, जो उनके ही समक्ष भगवान कृष्ण की उम्र की जितने भी वहाँ स्त्रियां हैं, सबको कैसे दिखाई दे रही हैं, अपने प्रेमी के ही रूप में। और जो बड़ी स्त्रियां हैं उनको अपने पुत्र के रूप में, मतलब वात्सल्य भाव में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति मन गोपा नाम, जितने भी गोप लोग हैं उनको अपने सखा के रूप में वही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सजनो सतान क्षिति भुजान सस्ता, और जितने भी पुरुष हैं बड़े बड़े, उनको भी अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। स्वपित्रो शिशु, और जो बहुत बड़े हैं उनको भी पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और कंस को मृत्यु भोजो पते विडाम, कंस को वही भगवान मृत्यु के रूप में, मतलब भयानक रूप में दिखाई दे रहे। तत्वम परम योगी वृष्णि नाम पर देवता विदितो, बड़े बड़े राजाओं को वही भगवान रामचंद्र सिंह के समान दिखाई दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, सिंह के समान। माता सीता जो खड़ी हैं उनको पति के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो माता सीता की जो माताएं हैं उनको पुत्र के समान दिखाई दे रहे हैं। रावण को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे भगवान भी हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग रस प्रदान करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अवतार क्या ग्रहण करते हैं, वो जब नित्य गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं तो ये 12 रस को एक साथ वो आनंद लेते हैं। ये 12 रस, यही है अखिल रसामृत मूर्ति। ठीक है, आगे शब्द है प्रसीमर। क्या है, प्रसीमर। प्रसीमर, प्र स्र, उसके नीचे री म र। अब इसको कैसे समझेंगे, जब अचानक ऐसा चीज आपके सामने प्रकट हो जाए जिसका कभी भी आपने उम्मीद ना किया हो, या ऐसी वस्तु आपको मिल जाए जो आपकी योग्यता से बहुत ऊंची हो, तो आप कैसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आप रोमांचित हो जाते हैं। और अचानक अगर दिन में उठा हो व्यक्ति और अचानक अंधेरा हो जाए, चारों तरफ बादल हो, तो लगता है उसको रात हो गया है। या फिर अचानक वो लगा कि अब ये क्या है, रात है, और तुरंत सूरज सामने दिखाई दे, तो उसको कैसा आश्चर्य होता है, उसको बोलते हैं प्रसीमर। और भगवान कृष्ण का आविर्भाव, भगवान कृष्ण का कहीं भी पहुंचना हर किसी को क्या करता है, उसी आश्चर्य में, उसी रोमांच में आकर्षित करता है हर किसी को। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से लाला हैं और जन्म हुआ है, उनको पालने में झुलाया जा रहा है। कहाँ पर, पालने में। तो बताते हैं कि पालने में जब उनको झुलाया जाता है तो जितने भी गोपियां ग्वाल बाल दर्शन करने के लिए आती हैं कृष्ण का, वो सब आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि कृष्ण कहाँ हैं, किसी को बताने का जरूरत नहीं। उनके शरीर से जो दिव्य प्रकाश और दिव्य सुगंध निकलता है, उससे स्वयं आकर्षित होकर के वो पता कर लेती हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर पालने पर झूल रहे हैं। उनका जो शरीर का दिव्य प्रकाश है, नीलमणि के समान ऐसे निकलता है। तो उसी को कह रहे क्या है ये, प्रसीमर। रुचि रुद्ध तारिका पाली, रुचि
वो इतना आकर्षित लगता है। रुद्ध मतलब रोक देता है, किसको? तारका पाली। ये दोनों कौन है? नित्य गोलोक वृंदावन में दोनों गोपियों का नाम है। किसका नाम है? गोपियों का। अब वहां पर जो गोपियां हैं, एक है हमारे ही पक्ष में स्वपक्षा गोपी कहते हैं, एक तो तटस्था गोपी कहते हैं, और तीसरी को परपक्षा गोपी कहते हैं। तो जो परपक्षा गोपी हैं चंद्रावली, उनकी दोनों क्या है ये, जैसे हमारे यहाँ राधा रानी के साथ ललिता और विशाखा आती हैं, वैसे चंद्रावली के साथ तारका और पाली। तो उनका नाम एक साथ ले रहे हैं रूप गोस्वामी, क्या कि तारका और पाली को भी आकर्षित करते हैं। और फिर क्या बोलते हैं? कलित श्यामा ललितो। इस श्यामा और ललितो मतलब विशाखा को भी आकर्षित करते हैं, श्यामा को भी आकर्षित करते हैं, और ललिता को भी आकर्षित करते हैं। इन सब गोपियों का नाम एक ही साथ लिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही राधा रानी का नाम आता है, उसको रूप गोस्वामी अलग से नाम लेते हैं और कहते हैं राधा प्रयाण। क्या कहते हैं? राधा प्रयाण। राधा रानी के उस राधा रानी को ऐसे आकर्षित करते हैं कि राधा रानी कभी छोड़ ही नहीं पाती। अब इन सब गोपियों में समझिए, तारका और पाली को एक साथ बुलाया गया, कलित श्याम ललित तो तीनों को एक साथ बुलाया गया, लेकिन श्रीमती राधा रानी को अलग से क्यों बुलाया गया? क्यों पुकारा गया उनका नाम? प्रेम सरोवर में भगवान श्री कृष्ण प्रेम सरोवर में बैठे हैं, और श्रीमती राधा रानी बरसाने से चल करके आई है, और नंदगांव से हमारे श्याम सुंदर चल करके आए हैं, और प्रेम सरोवर के किनारे बैठे हैं दोनों। और ढेर सारी गोपियां जो हैं राधा और कृष्ण को घेर करके वहां पर बैठी हैं। जब राधा और कृष्ण को वहां पर घेर करके बैठी हैं सब गोपियां, तो हमारे जो श्याम सुंदर हैं वो क्या करते हैं? सुंदर सुंदर मणियों की माला, वैजयंती माला को पहनते हैं। तो जब राधा रानी भगवान कृष्ण के मुख के तरफ देखती, किसके तरफ? मुख के तरफ। तो उनके जो हार हैं भगवान कृष्ण के गले में लटके हुए, उस हार के अंदर राधा रानी का प्रतिबिंब आता है, और राधा रानी उस प्रतिबिंब को देख करके आंसू बहा देती कि मेरे होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? किसी और को अपने हृदय में धारण की। मतलब वहां रहते हुए भी केवल अपने प्रतिबिंब को देख करके राधा रानी के अंदर ये विचार, ये विरह जो है तुरंत उत्पन्न हो जाता है। ये भाव है राधा रानी। उस भाव में जाकर के राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि राधा प्रयाण, ठीक है, राधा प्रयाण। राधा रानी के पास भी कृष्ण जाते हैं, और कृष्ण के पास भी राधा रानी आती है। यहाँ नारायण और लक्ष्मी का भेद अगर समझना है, कृष्ण और नारायण का, तो ये समझना होगा कि जिनके पैर के नीचे लक्ष्मी बैठे वो नारायण, और जिन लक्ष्मी के नीचे नारायण बैठे वो कृष्ण। बस इतना ही अंतर। नारायण के चरण कमलों में लक्ष्मी बैठती है, और राधा रानी के चरण पे कृष्ण बैठते हैं। इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है राधा प्रयाण, ठीक है। अब यहाँ पर आता है विधुर जयति। विधुर कौन है? विधुर का अर्थ होता है चंद्रमा। विधुर का मतलब होता है साफ करना, विधुर का मतलब होता है धोना। विधुन होती सहिष्णुता, वो श्लोक है ना प्रभु जी, क्या है? विधुन होती सहिष्णुता। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मेरा कथा बार बार सुने तो क्या होता है कि मैं उसके हृदय में प्रवेश करके प्रविष्टेन कर्णरंध्रेण, प्रविष्टेन कर्णरंध्रेण विधुनोति समलम कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कान के माध्यम से प्रवेश करके हृदय के सारे कल्मश को धो देते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर विधुर लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? विधुर। और विधुर का दूसरा अर्थ भी होता है कि जो अपने गले पर कौस्तुभ मणि धारण करे, वो भी कौन है? विधुर। जिनके छाती पर भृगु जी का चिन्ह हो, वो कौन है? विधुर। ये सब विधुर होने के बाद भी यहाँ पर लिखा जा रहा है राधा प्रयाण वधुर जयति। अब यहाँ पर वधुर को समझिए, विधुर को। जयति, जयति किसका होता है?
तो भागवतम के 29वें अध्याय 10वें स्कंद में शुरुआत होता है, जयति तेधिकं जन्मनां व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्त। क्या है? जयति तेधिकं। यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि वो नारायण नहीं है, वो कोई और नहीं है। वो कौन है? कृष्ण ही है। जयति तेधिकं। गोपियां भी बोल रही कि जयति तेधिकं। वो विधुनोति, वो सहित सिताम जो हमारे हृदय को साफ करेंगे, जो मधुर हैं, वो एकमात्र कृष्ण ही है। इसको अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन प्रभुपाद जी ने जितना सिंपल समझाया उसी अनुसार हम भी समझाएं। तो ये हो गया उस मंगलाचरण का पहला श्लोक, जिसमें ग्रंथ का जो वस्तु होना चाहिए कि ग्रंथ जो है किसके बारे में बात करने वाला है, तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि ग्रंथ कृष्ण के बारे में बात करने वाला है। ठीक है। और नीचे हमने लिख भी दिया है नोट्स में कि रुद्ध तारका पाली कृष्ण इन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समझ गए? कलिता श्याम ललिता इन्हें अपने में समा लेते हैं या मिलते हैं। ठीक है। राधा प्रिया राधा से आकर्षित होकर उन्हें आनंद देते हैं। और वधु का जो अर्थ था 3-4 बताया, 3-4 है उसको भी बताता है। जो सर्वश्रेष्ठ त्रियाधीश हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, और सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण ही। उसके अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही कौन है? भगवान है, और दूसरे कोई भगवान नहीं है। सब क्या है? अंश है। कोई कला अवतार है, कोई ऐसा अवतार है, कोई मनवंतरा अवतार है, सब ऐसे अवतार है, लेकिन स्वयं भगवान जो है, स्वयं भगवान कौन है? एते चांस कला पुंसः कृष्ण भगवान। और विधु का एक और अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, अत्यंत आनंद देने वाला। क्या देने वाला? अब भगवान कृष्ण से ज्यादा आनंद किसने दिया और किसने लूटा आज तक? माखन चुराने वाला भी वही है, गोपियों का वस्त्र हरण करने वाला भी वही है, और वही महाभारत में खड़ा होकर के गीता सुनाने वाला भी वही है। तो आनंद हर किसी को वही दे रहे हैं, और सबके उद्गम हैं, मतलब जितने भी अवतार आते हैं उन सबके अवतारागार वही हैं। जो भी झरने निकल रहे हैं, जहां से झरना फूटता है वो स्थान वही है। आज सुबह दासपुर बोले थे ना, पावर प्रोडक्शन हाउस, वो कौन है? कृष्ण ही। और उनमें संपूर्ण 64 गुण पाए जाते हैं। अब इसको लिख लीजिए, भगवान कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप से 64 गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और कौन कौन से 64 गुण हैं, हम लोग 21वें अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। भगवान विष्णु में, नारायण में 60 गुण पाए जाते हैं, और भगवान शंकर में 55 गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और ब्रह्मा जी में 50 गुण पाए जाते हैं, और हम सभी जीवों में भी 50 गुण पाए जाते हैं। मतलब भगवान कृष्ण से हमारे अंदर कितना गुण की कमी है? 14 गुण की कमी, केवल और केवल। मतलब 75% जो गुण है कृष्ण के अंदर, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ये है राम में 62 गुण। राम कहाँ बोले हम? राम में 62 गुण। उसमें भगवान राम में रूप माधुरी है एक, और लीला माधुरी। ठीक है। वेणु माधुरी, जो 3 माधुरी है वो राम के अंदर नहीं है। इस बात को ध्यान रखने का। ठीक है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी, क्योंकि 64 यहीं पर आके खत्म हो रहा है ना। तो 4 गुण, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि 4 माधुरी कौन कौन है और कैसे हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रंथ के जो विषय हैं, वस्तु निर्देश, वो क्या हैं? कृष्ण है। और फिर आगे है जो हमने स्टार मार्क लगाया ना उस नोट्स में, वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे है, भक्ति रसामृत सिंधो चरत परिभूत काल जाल भी।
भक्त मकरान असलित मुक्त नदी कान न समामी। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो भक्ति का रस है उसके अंदर जो अवगाहन करते हैं, उसके अंदर जो भी भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वो कौन है? सब भक्त हैं। कौन है? सब भक्त हैं। और उन भक्त को कौन सी संज्ञा दे रहे हैं रूप गोस्वामी? मकरान। क्या बोल रहे हैं? मकरान। मकरान का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी मछली, समझते हैं? जो वेल मछली को भी निगल जाए, इतनी बड़ी मछली, जिसको कहते हैं तिमिंगल। क्या कहते हैं? तिमिंगल। तो भक्त को क्या संज्ञा दे रहे हैं कि वो इतने बड़े भक्त हैं। कहाँ? इस भक्ति रस समुद्र के भीतर। ठीक है, तो उनको संज्ञा दे रहे हैं मकरान। और उनको मकरान की संज्ञा क्यों दी जा रही है, इसको समझिए। नदी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो समुद्र के अंदर प्रवेश नहीं करते। नदियां जाकर के समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी नदी की तरफ आकर्षित नहीं होता। जितने भी गधे लोग हैं जो कहते हैं कि जो जीव है वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन कभी ब्रह्म के साथ मिल नहीं सकता। इस सिद्धांत से हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम कौन है? भक्त। नदी ना होकर के उस समुद्र में रहने वाले एक भक्त हैं, एक जीव हैं, जो ना कभी नदी के तरफ आकर्षित होने वाले हैं और ना कभी हमको कोई पकड़ने वाला, क्योंकि हमसे बड़ी मछली संसार में कोई नहीं। मतलब भक्त को यमराज भी आकर के पकड़ नहीं सकता। ऐसा लगा है कि यमराज आकर के पकड़ ले किसी को? किसी भी भक्त को आज तक यमराज नहीं पकड़ पाए। क्यों? एक कथा आती है जिसको अजामिल के नाम से हम लोग जानते हैं कि कौन है वो? अजामिल। अजामिल जीवन भर सदचर्या का पालन करता था, भगवान विष्णु का भक्त था और अग्निहोत्र ब्राह्मण था। लेकिन किसी वैश्या को और शूद्र को संग करते हुए देख करके उसके अंदर विकृति आती है, और विकृति के कारण वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। और उसके जब 10 संतान होते हैं और 10वें संतान का नाम नारायण रखता है, और नारायण के याद में जब शरीर छोड़ता है तो उसको लेने के लिए 3 यमदूत वहां पर पहुंचते हैं। जैसे ही यमदूत उसको शरीर से छुड़ा रहे होते हैं, भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंचते हैं और क्या बोलते हैं कि आप इसको नहीं ले जा सकते। और उनके यम पास को यमदूत वो काट देते हैं विष्णु भक्त, विष्णु पार्षद। यमदूत तुरंत पहुंचते हैं यमराज के पास और बोलते हैं कि आज तो अनर्थ हो गया कि आज तक यम के पास को कोई काट नहीं सकता था। 3 दिव्य पुरुष वहां पर उपस्थित हुए और उसने यम पास को काट दिया। तो वो प्रश्न पूछते हैं, एक बताइए कि आपसे भी ऊपर कोई सत्ता है? तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है, जिसके निर्देशन में हम यहाँ पर यमराज बने बैठे। और वो जो कुछ कहते हैं वही धर्म का स्वरूप है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो उसमें जब यमराज बोलते हैं कोई भी जीवात्मा जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है या एक भी बार उसके मुख से नाम निकल जाए तो उसको यमदूत पकड़, तो उसको समझाते हैं यमराज कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुम पकड़ के मेरे पास मत ला, सीधा सीधा। तो इसलिए मकरान कहा जा रहा है। इस समुद्र में भक्ति रस में डूबने वाले जितने भी जीव हैं वो इतने बड़े मछली हैं कि उसको यमराज भी पकड़ नहीं सकते। फिर पूछते, और जो कभी भी कंठी माला धारण करता हो, जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाता हो, उसके आसपास तुम कभी मत भटकना। ऐसा कौन कह रहे हैं? साक्षात धर्मराज कह रहे। किनको? यमराज को बता रहे कि तुम कभी उसको पकड़ ही नहीं सकते हो। तो ये है उनकी महानता कि वो कभी किसी से पकड़े नहीं जा सकते। और जब ऐसे भक्त हैं जो रस समुद्र के अंदर, भक्ति रस सागर के अंदर निरंतर डूबे ही हुए हैं, तो उनको नदियों की तरफ आकर्षित होने की कोई संभावना नहीं। न उतना नदी में जगह होता है और न उनके लायक वहां भोजन। समझ रहे? इसलिए हम उधर नहीं जाते। दूसरा है कि नदी क्या है, समझते हैं? नदी है एक मुक्ति का स्वरूप है। नदी क्या है? मुक्ति का।
मुक्ति भी कहाँ जा करके मिल रहा है? प्रेम सिंधु में जा करके मिल रहा है। तो मुक्ति का जो भाव है, जो वैल्यू है, वो क्या हो गया? कम हो गया। मुक्ति का प्रयाण जहाँ हो रहा है, जहाँ पर उसकी समाप्ति हो रही है, जहाँ पर उसका पर्यावसान हो रहा है, वो भी समुद्र है। मतलब मुक्ति को भी अगर चाहिए तो हमको भक्ति के समुद्र तक ले जाए तो हमको मुक्ति स्वीकार है। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि भक्त किसी प्रकार की मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। इसलिए नदियां मुक्ति की स्वरूप हैं और समुद्र भक्ति का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, और फिर लिखते हैं भक्त मकरान। भक्त है मकरान, असलित मुक्ति नदिकान नमसामी। ये नदियां जो हैं वो मुक्ति की स्वरूप हैं। कभी भी भक्त लोग मुक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते। समझ गए? तिमिंगल का अर्थ समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में पास होना है तो। ठीक है, और आगे है बहुत सुंदर श्लोक है। मीमांसक बड़वाग्ने कठिना अपि कुंठयन् असो स्फुरित सनातन सुचिरम भक्ति रसामृत बुद्धि। मीमांसक बड़वाग्ने, मीमांसक किसको कहते हैं? जो अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने कल्पना के अनुसार नए नए सिद्धांतों की रचना करते हैं और पूर्व जो गठित सिद्धांत हैं उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद मांग रहे हैं रूप गोस्वामी की इस ग्रंथ की क्या हो? रक्षा हो। किन लोगों से? उन मीमांसकों से जो क्या करना चाहते हैं? अपने नए सिद्धांतों को रच करके इस सिद्धांत को हटा देना। और उसको कैसे हटा देना चाहते हैं? तो वहां कह रहे हैं कि बड़वाग्नि। कैसा अग्नि? बड़वाग्नि। तो अग्नि कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। 350 प्रकार की अग्नियां होती हैं, जिसमें 48 प्रकार की अग्नि का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर मिलता है। लेकिन हम लोग 2 प्रकार की अग्नि को आराम से जानते हैं। एक जठराग्नि, क्या है? जो हमारे पेट के अंदर। एक है दावाग्नि जो जंगल के अंदर जलता है, और एक होता है बड़वा अग्नि जो समुद्र के अंदर जलता है। अब बड़वा अग्नि क्या है इसको समझना होगा। एक बार क्या हुआ कि औरू ऋषि, एक ऋषि का नाम था, क्या था? औरू ऋषि। और औरू ऋषि के ऊपर कुछ असुरों ने आक्रमण किया। किसके ऊपर? तो कार्तिक जी उस समय क्या करते हैं? उनको बचाने के लिए वहां पर आग उत्पन्न कर देते हैं, असुरों से बचाने के लिए। जब वो आग उत्पन्न करते हैं तो आग इतना भयानक हो जाता है कि उसको शांत कर पाना मुश्किल है। जिस असुर के लिए आग उत्पन्न किया था वो बेचारा डर के दुबक जाता है, वो उस ऋषि से दूर हट जाता है। लेकिन आग उत्पन्न कर दिया गया, मतलब हथियार को छोड़ दिया गया, तो अब हथियार को कहीं ना कहीं लगाना है। तो सब ऋषि क्या करते हैं? उपाय लगाते हैं कि क्या किया जाए, इस आग के साथ क्या किया जाए। तो एक घोड़ी को पकड़ करके लाते। किसको? और घोड़ी के अंदर उस मुख के द्वारा आग को प्रवेश कराते। तो उस घोड़ी के अंदर आग को डालने के कारण उस आग का नाम पड़ा बड़वाग्नि। बड़वा मतलब होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी। और अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो उस घोड़ी के अंदर जब आग को प्रवेश कराया गया और उस घोड़ी को फिर समुद्र के अंदर डाल दिया गया, तो जिससे क्या हो सके, वो आग जो है धीरे धीरे शांत हो सके। समझ गए? और उन अग्नियों को जब डाल दिया गया कहाँ पर? समुद्र के अंदर। तो 7 अलग अलग ज्वालाएं प्रकट हुई। कहाँ? समुद्र के अंदर, जो कभी कभी ज्वालामुखी रूप में प्रकट होते हैं। उनका नाम भी दिया हुआ है, जो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोधनी, शुद्धुमारा, वर्णा, उग्रा, ये सब क्या है? उस अग्नि के नाम है। समझ गए? ये सब क्लियर हो गया सबको कि मीमांसक कौन है? जो इस ग्रंथ में लिखे हुए सिद्धांतों के ऊपर एक अपना सिद्धांत जो लिखना चाहते हैं, उनको उन्हीं के अनुसार उनको क्या किया जाएगा? घोड़ी के मुख के अंदर डाल करके बड़वाग्नि के समान समुद्र के अंदर फेंक दिया जाएगा। अनंत काल तक वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब अनंत काल तक ये क्या करना चाह रहे हैं? अपने ग्रंथ की रक्षा करनी चाह रहे हैं। और सनातन गोस्वामी से ऐसा प्रार्थना करते हैं, सनातन सुचिरम, ऐसी प्रार्थना करते हैं। भक्ति रसामृत
ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद दो चीज आपको समझना होगा कि हमने सबसे पहले बताया कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है, कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए, और प्रेम के जो लक्ष्य हैं वो कौन है, कृष्ण ही हैं। तो जिनके बारे में बताया जा रहा है, इनके बारे में बताया जा रहा है कृष्ण के बारे में, तो वो क्या है, मुख्य विषय है। क्या है, उसको जो भी मुख्य विषय होता है किसी भी वस्तु का, उसको प्रस्तुति कहते हैं। और उस प्रस्तुति को प्रकट करने में या उसको स्थापित करने में जो भी वस्तु हम बताते हैं उसको प्रसंग कहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुति भी कृष्ण की है और प्रसंग भी कृष्ण का है। इसको इधर उधर लेकर के जाना नहीं है, ठीक है। ये हो गया तिमिंगल मछली और बड़वाग्नि। ये हम लोग भूमिका के दूसरे पेज पर पहुंच गए। अब आगे ग्रंथ का विभाग किया गया। क्या किया गया, तो भक्ति रसामृत सिंधु के 4 विभाग हैं, मतलब इस समुद्र के 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज लेकर के चलना है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ठीक है। अब एक दिशा में 4 लहरियां हैं। समुद्र के अंदर क्या उठती हैं, लहर। तो हम पूर्व दिशा में जब पहुंच जाएंगे और वहां पर भी क्या हमें दिखाई देंगे, 4 लहर। तो वो भी लहर भी कितने हैं, 4। इसको तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग। तो सबसे पहला जो तरंग है उसमें सामान्य भक्ति का वर्णन है। इस ग्रंथ के अंदर सामान्य भक्ति का वर्णन है, जो अमुक भूमिका और पहले अध्याय के अंदर मिलेगा, सामान्य भक्ति का वर्णन। फिर साधना भक्ति का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग, 2 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक, 2 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय। और भाव भक्ति का अध्ययन करेंगे हम लोग 17 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय। और प्रेम भक्ति का वर्णन केवल 19वें अध्याय पर मिलेगा। और फिर हम लोग दूसरे विभाग में प्रवेश करेंगे जहाँ रस की चर्चा है, फिर उसके आगे स्थायी भाव, ये सब की आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये सबको बताने के बाद हम लोग मंगलाचरण पूरा हुआ। मंगलाचरण में क्या है, वस्तु निर्देश की हम कृष्ण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, इस ग्रंथ के अंदर क्या वस्तु मिलेंगे, तो सबसे पहले हमने वहां पर लिखा भी है क्या है इस ग्रंथ के अंदर, मूल वस्तु कृष्ण है और लेखक क्या कर रहा है, वंदना कर रहा है। भगवान हरि की वंदना है, गुरु की वंदना है, वैष्णव की वंदना है। वैष्णव की वंदना में रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी की वंदना कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु की भी वंदना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सारा का सारा ग्रंथ लिखा जग गया है, ठीक है। और आखिरी में वर मांग रहे हैं कि मीमांसकों से इस ग्रंथ की बहुत काल तक रक्षा हो। ये प्रभुपाद जी पहले पेज के भूमिका में लिखते हैं, ठीक है। अब आगे शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो ये श्लोक है जिसको याद करना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है। तो सबको मेरे साथ बोलेंगे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा। और भक्ति क्या है, भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करना ही भक्ति है। अब वहां पर बताएंगे कि प्रीति पूर्वक सेवा कब कही जाएगी। सेवा तो हम सब करते हैं, लेकिन वो सेवा हमारी प्रीति पूर्वक है कि नहीं हम कैसे जानेंगे। तो कुछ सिद्धांत हैं, कुछ लक्षण हैं उसके, जिसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग भौतिक संसार में जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। यहाँ पर स्वार्थ जो है उसका गंध भी नहीं है। अब कैसे गंध नहीं है, ये प्रेम का इतना कठोर स्वरूप है। प्रेम ऐसे कठोर नहीं होगा,
लेकिन समझाने के लिए एक उदाहरण है कि प्रेम इतना कठोर है जैसे लोहा का ईंट हो। क्या हो? लोहा का ईंट क्या है? प्रेम का स्वरूप है। और आप उसमें क्या कर रहे हैं? लकड़ी का कांटी लेकर के ठोकने का। तो लकड़ी का कांटी क्या है? अपना स्वार्थ है। वो कभी भी उस प्रेम के अंदर नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर जरा सा भी स्वार्थ आया तो प्रेम रहा ही नहीं, वो शुद्ध भक्ति रही ही नहीं। इस बात को हमको समझना है। प्रेम करने के लिए और भक्ति करने के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। किसी भी योग्यता की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है? तो केवल और केवल श्रद्धा की आवश्यकता है। बस आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कि आपको श्रद्धा, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और हम आपको पूछे थे कि कल एक प्रश्न था जो हम छोड़ करके गए थे कि भक्ति लता का बीज क्या होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर है कि आपके अंदर भगवान को प्रेम करने की जरा से भी उत्कंठा या श्रद्धा आपके अंदर आ जाए, किसी के भी माध्यम से, कहीं से भी, वो भक्ति लता का बीज है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो जो भक्ति लता का जो बीज है वो क्या है? किसी भी साधु, भगवान, वैष्णव, परिस्थिति या किसी भी माध्यम से आपके हृदय के अंदर भगवान कृष्ण की सेवा करने की उत्कंठा, लालसा, श्रद्धा, कोई भी आप उसमें संज्ञा विशेषण लगा करके कहें कि हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है, तो उसे भक्ति का बीज कहा जाएगा। यही भक्ति का बीज है। और वही हम आपको कल बताए थे कि न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। सब कुछ सुनने के बाद, साधुओं के संग में रहने के बाद, अनंत काल तक हम कर्मकांड करने के बाद, अनंत काल तक कृष्ण को समझने के बाद भी कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तो हम केवल अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं। कम से कम हमारे अंदर क्या उत्पन्न होना चाहिए? श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा करें। यही भक्ति लता का बीज है। और उसी बीज को क्या, कहाँ तक ले जाना है हमको? श्रद्धा से शुरू होकर के प्रेम तक जाना है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। ये 8 सीढ़ी हैं, 8 सोपान हैं, जिसमें हमें इस श्रद्धा के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है। अब शुद्ध भक्ति की परिभाषा में यहाँ पर कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि अन्य किसी प्रकार की अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। अन्य किसी प्रकार की मतलब कृष्ण से अतिरिक्त कोई भी अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अभिलाषा अलग है, अभिलाषिता अलग है। अभिलाषा क्या है? कि हम को अभी कुछ चीज की प्राप्त करना है, कुछ भी चाहिए हमको, तो हम क्या करते हैं? उसको पाने के लिए अभिलाषा करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन हम निरंतर बोले कि हमको इसके बिना काम ही नहीं चलता, हम निरंतर नई नई इच्छाओं को अपने अंदर पैदा करते जाएं, तो क्या कहा जाएगा? अभिलाषिता। एक व्यक्ति को अगर चाय पीने की आदत है, ठीक है, तो वो अभिलाषिता में आएगी। लेकिन वो कभी कभी पीता है, तो अभिलाषिता ना होकर के अभिलाषा कही जाएगी। कल से हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए आपको और हमको बोर्ड का जरूरत पड़ेगा कि अन्य अभिलाषिता शून्यम क्या है, अभिलाषा क्या है, अभिलाषिता क्या है, उत्तम क्या है, उत्तमा क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। तो कल हम लोग इसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। नहीं तो हम लोग अभी क्या करते संसार में? हम तुम्हारे हैं, तुम हारे सन। और जब हम तुम्हारे हो गए, अब तुम हार गए। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सन हम नहीं, हम तुम्हारे हैं, तुम हार गए। इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ हम जब तुम्हारे हैं तो केवल और केवल तुम्हारे हैं, दूसरा कोई नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्य।
तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल सभी कोई जेरोक्स या नोट्स जो दिया गया है उसको अपने पास रखेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम कल बोर्ड का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में जा करके प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते और मोबाइल में और एक साथ लेक्चर में नहीं समझ सकते इस चीज को। और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यही है जो हम कल आपको पढ़ाने वाले हैं। हरे कृष्ण।